तो और 2 मिनट में आपको दे देता हूँ। अपना स्केल, पेंसिल, रबर, नोटबुक साथ में लेके बैठना। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। आज डायग्राम ड्रॉ करने के लिए लगेगा। स्केल, पेंसिल, रबर और नोटबुक साथ में लेके बैठ जाओ, साथ में लेके बैठ जाओ प्लीज। सब लोग आ गए? अभी भी तो अगर कुछ लोग घूम रहे हैं तो तब तक 2 मिनट आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना वो रहेगा। पेन नहीं रहेगा चलेगा, पेन भी लेके बैठोगे तो बहुत अच्छी चीज होगी। पेन नहीं है तो पेंसिल से ही लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में उसे फेयर कर लेना। हाँ, तब तक थोड़ा इंस्ट्रक्शन सुन लो, अपना रिकॉर्डिंग ऑन रखना और साउंड सिस्टम ऑन रखना। क्या ना कि आज का लेक्चर 10 मिनट थोड़ा लेट चालू हो गई। रीजन ये नहीं है कि मैं लेट आया हूँ, रीजन ये है मैं यहाँ पे 9:45 में ही इस ब्रांच में पहुंच गया। 9:45। रीजन ये है कि कल से ना थोड़ा लेक्चर्स में प्रॉब्लम आ रहा है। लेक्चर्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक्चुअली ना एक ही स्टूडेंट का लॉगिन डबल दिखा रहा है हमारे पास। शायद आप लोग एक ही बार लॉगिन कर रहे हो, बट डबल लॉगिन दिखा रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को हम लोग एडमिट करना चाहते हैं लेक्चर में, तो वो लोग लॉगिन करते हैं तो हमें उन्हें परमिशन देना पड़ता है कि एडमिट, फिर आपको वो स्क्रीन वगैरह दिखना चालू हो जाता है। बट वो एडमिट करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोगों को ना एडमिशन मतलब इस लेक्चर के लिए हो ही नहीं रहा है। आप लोग अपनी तरफ से लॉगिन करते हो, बट यहाँ से हम लोग जब आपको परमिशन देने जाते हैं, एडमिट करने जाते हैं, वो नहीं हो रहा। इसके ऊपर अपने जो विशाल सर है, मार्केटिंग हेड कम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेड, उनके हिसाब से उन्होंने ये सजेस्ट किया कि शायद ऐसे हुआ है कि लास्ट 15-20 दिन में ना, मतलब जब से हम लोगों ने ये लेक्चर चालू किया है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ना अपने जूम ऐप का अपडेट नहीं किया। अभी मत करने जाना, अभी रहने दो, बट आज का लेक्चर खत्म होने के बाद प्ले स्टोर में जाने का, प्ले स्टोर में जाके वो सब ऐप के अपडेट्स आते हैं, वो अपडेट में जूम का अपडेट है क्या चेक करने का, और वो जूम ऐप अपडेट करके ले लेगा। जब आप लोग ये जूम ऐप अपडेट कर लोगे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने लेक्चर के लिए लेट नहीं होगा। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए मिल रहे हैं, कल का लेक्चर ओसीएम के लिए रहेगा। शायद मिलिंद सर ने आपको प्रॉपर टाइम टेबल दे दिया है। आज इकोनॉमिक्स और कल हम लोग ओसीएम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। शायद से बैंकिंग के बाद हम लोगों ने वेयर हाउसिंग एक लेक्चर लिया था और उसके बाद वो बंद ही हो गया, ओसीएम। तो आज इकोनॉमिक्स और कल ओसीएम का लेक्चर रहेगा। चलो, अब आज के लेक्चर की बात चालू करते हैं। ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद, मतलब 7-8 दिन के बाद अपना लेक्चर हो रहा है। लास्ट लेक्चर मंगलवार को हुआ था, डायरेक्ट इस मंगलवार को मिल रहे हैं, यानी एक हफ्ते का टाइम चला गया। हम लोगों ने लास्ट हफ्ते भर में क्या पढ़ना चालू किया है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी एनालिसिस। इस यूटिलिटी एनालिसिस का मैंने आपको बोला था कि लास्ट सिलेबस में नाम था कंज्यूमर बिहेवियर। ऑलवेज याद रखना है, यूटिलिटी इज ऑलवेज रिलेटेड विद कंज्यूमर। इकोनॉमिक्स कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मानता है। यूटिलिटी यानी क्या, तो उसका मीनिंग समझा दो। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज वाइज यूटिलिटी मींस यूज, बट इकोनॉमिक बोलता है यूटिलिटी मींस डिफरेंट थिंग, अलग चीज है। सर क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर, वांट
सेटिस्फाइंग पावर, मतलब कस्टमर की जरूरत पूरी करने की पावर जिस कमोडिटी में है उसे यूटिलिटी बोलते हैं। हम लोगों ने पानी के बॉटल का एग्जांपल लिया था। अब ये पानी का बॉटल, इस बॉटल के कपड़े निकाल दिए हैं, मतलब स्टिकर था इसके ऊपर, हम लोगों ने बैठते बैठे टाइम पास करते करते इसका स्टिकर निकाल दिया। अब आपको प्रॉपर पानी दिख रहा है। मुझे प्यास लगा है, अगर मुझे प्यास लगा है तो पानी में पावर है, ये पानी पी के मेरी प्यास पूरी हो सकती है, तो यस, हाँ हो सकती है। तो यानी पानी में यूटिलिटी है, पानी में यूटिलिटी है। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मुझे मेरे गर्लफ्रेंड का नाम लिखना है, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड का नाम लिखना है, मार्कर यूज करके मैं मेरे गर्लफ्रेंड का नाम लिख सकता हूं। हाँ, यानी मार्कर में यूटिलिटी है, क्योंकि मार्कर में वो पावर है कि जिससे मेरी बॉन्ड कंप्लीट हो सकती है, जिससे मेरी बॉन्ड कंप्लीट हो सकती है, यानी मार्कर में यूटिलिटी है। ऐसे एग्जांपल अलग अलग लेके हम लोगों ने वो सब बातें समझी थी। कांदे पोहे का एग्जांपल लिया था, अलग अलग एग्जांपल हाईलाइट चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में अलग अलग टाइप से, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, उसके बाद आपका पोजीशन यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, एक कुछ भूल रहा हूं शायद, स्टार्टिंग से लेते हैं। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ये तीन याद रखना। उसके बाद नॉलेज एंड पोजीशन और लास्ट सर्विस यूटिलिटी। 6 टाइप का यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी यानी किसी भी चीज का साइज या शेप चेंज करो, सॉरी, किसी भी चीज का साइज या शेप चेंज करो, तो दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। उसके बाद किसी भी चीज का टाइमिंग पे यूज हो, तो टाइम यूटिलिटी। अभी मैं लेक्चर से चालू करने से पहले मैं ऐसी नजर मारा था कि आज आपको क्या पढ़ाने का है। उसमें ना उन्होंने मौत पे, आप लोगों ने पीडीएफ फाइल ओपन करके देखा रहेगा तो मस्त की फोटोज के साथ एक्सप्लेन किया है। उसमें ना टाइम यूटिलिटी में ना उन्होंने ब्लड की थैली के एग्जांपल दिया है। मतलब पेशेंट को जब जरूरत है तब वो थैली, वो ब्लड मिलना चाहिए। अगर टाइमिंग पे वो ब्लड मिलेगा तो उसमें टाइम यूटिलिटी। पेशेंट की डेथ हो गई, उसके बाद किसी ने ब्लड लाके दिया तो उस ब्लड को कोई मतलब नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे घर पे कोई बीमार है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं मिलिंद सर के पास गया, तभी नहीं मिला, बाद में वो ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुल हो गया, पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद कोई 2 लाख रुपए लाके दे तो उसमें उतना यूज नहीं। आप पॉकेट में देगा तो यूज है, बट इंटरेस्ट पे देगा, वापस देना रहेगा तो कोई यूज नहीं। दैट इज टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी यानी उस जगह, उस प्रोडक्ट का प्लेस चेंज करना, प्रोडक्ट का प्लेस चेंज करना। हम लोगों ने स्वेटर का एग्जांपल बोला, स्वेटर जितना मुंबई में यूज होगा उससे भी ज्यादा यूज वो कश्मीर में होगा, वहां पे बर्फ होता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट का प्लेस चेंज करो तो उसमें से यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा। अब देखो ना, गवर्नमेंट ने बुक छाप के रखा है, बट वो बुक की प्लेस चेंज होनी चाहिए। आपके पास आएगा तो आप लोग उसे खोल के, वो मोबाइल में पढ़ने छोटे छोटे अक्षरों में बराबर नहीं ले आता, बट वही प्रॉपर बुक के रूप में आपके पास रहेगा तो आपको स्टडी करने के लिए इजी पड़ेगा। उसे कहा जाता है प्लेस यूटिलिटी। उसे पोजीशन यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। बुक का पोजीशन सेलर के पास है, अगर वो बायर के पास आएगा, बायर के हाथ में वो बुक आएगा तो उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, दैट इज पोजीशन यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी, वो जो भी लोग अपने को घर पे सर्विस देते हैं, फिर वो आपके डॉक्टर हो, वो आपके लॉयर हो, टीचर्स हो, नाउ आई एम गिविंग यू अ सर्विस, ऑनलाइन सर्विस। मैं आपको ऑनलाइन कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसे सर्विस यूटिलिटी कहा जाता है। उस दिन मैंने आपको ये भी बोला था कि घर पे मम्मी है, वो भी आपको सर्विस दे रही है, टाइम टू टाइम खाना बना के दे रही है, लॉकडाउन होने के बाद। सो प्लीज से थैंक्स टू देम कि जो भी आपको सर्विस दे रहे। उसके बाद सर्विस यूटिलिटी के बाद और कौन सा था, नॉलेज यूटिलिटी। किसी ने मुझे नॉलेज यूटिलिटी के ऊपर डाउट भी पूछा था ऑनलाइन। मैंने बोला मर्सिडीज कार है, चलाने का नॉलेज नहीं है तो फिर यूज होगा ही नहीं, उसमें से कोई फायदा हमें मिलेगा ही। अब कार है, मुझे चलाने के लिए आ रहा है, तो दैट इज नॉलेज। उसके बाद उस लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्टली जंप किया था मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी और लेक्चर खत्म किया। फिर मंगलवार के लेक्चर में जब हम लोग मिले तो हम लोगों ने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा था। आज मैंने आपको याद करके आने के लिए बोला कि वो सभी पॉइंट्स यूटिलिटी के आप लोग याद करके मुझे बोल के दिखाने वाले हैं। मुझे याद है, डोंट वरी, मैं भूला नहीं।
आपको बोल के दिखाना है। मेरे सामने सूर्या करके जो मेरे दोस्त बैठे हैं वो भी आप बोल के दिखाइए, उनका भी हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग दिखाएं। क्या सूर्या नहीं बोल रहे, डरते हैं सबके सामने बोलेंगे, नो प्रॉब्लम, आप लोग बोलेंगे ना, चलो थोड़ी देर के बाद वही करने का अभी के लिए। उसके बाद फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के ऑलमोस्ट 8 से 10 पॉइंट, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर वो 3 से 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको 1.5 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा, 1.5 पेज, 1.5 पेज आंसर लिखना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी। उसके बाद अभी जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो वापस उसी कंसेप्ट से पढ़ने का कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी क्या और टोटल यूटिलिटी यानी। जब ये दो कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे पढ़ कर से हमें पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखना है, मतलब पहला क्वेश्चन यूटिलिटी के फीचर्स था इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो समझना है। उससे पहले जरा एक बार ये देख लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी यानी क्या। मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दिया था कि स्टूडेंट मेरे को ना भूख लगा है मंगलवार, ऐसे भी मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, बट भूख लगा है, मैंने सोचा एक काम करता हूं 5 एप्पल लेके आता, ये चप्पल नहीं एप्पल, उस दिन भी बोला हाँ एप्पल लेके आया, मैं 5 एप्पल लेके आया, 1 2 3 4 5, दिख रहा है सबको, क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो भी देखने की कोशिश करना और आवाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, आवाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट। 1 2 3 4 5 एप्पल्स, मैंने 5 एप्पल्स खरीदे, 5 बिट्स ऑफ एप्पल। मेरे को भूख बहुत लगा था, मैंने पहला एप्पल धोया पानी में, कोई भी चीज फिलहाल धो के ही खाना, मैंने एप्पल बस पे धोया और उसके बाद उसे काट के खाना चालू किया। मैंने जैसे ही पहला एप्पल खाया मुझे उसमें से मेरी 10 भूख पूरी हो गई, उस एप्पल में मेरी भूख पूरी करने की क्षमता थी आती, एप्पल में यूटिलिटी था। बट सर हम लोग ये कैसे बोल सकते कितना भूख पूरा किया है, वही तो अपने फीचर्स में था कि हम लोग यूटिलिटी कभी काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट द यूटिलिटी इन यूनिट्स। बट वो अपना अल्फ्रेड मार्शल पागल, उसने बोला नहीं काउंट करो, यूटिलिटी काउंट करना है। अगर ये चैप्टर समझना है तो आपको बोलना पड़ेगा आपको कितना भूख लगा है। मतलब अगर आप लोगों में से किसी ने नाश्ता नहीं किया है तो बोलेगा सर बहुत भूख लगा है सर, समोसा वड़ा पाव वगैरह ये वो सब दो, ये नाश्ता इधर नहीं मिलने वाला है, अपने अपने घर पे करने का। बट कितना भूख लगा ये नंबर में बोलिए, मेरे को 70 भूख लगा है, मुझे प्यास लगा है, तो मुझे बोलना पड़ेगा सर कितना प्यास लगा है, बहुत प्यास लगा है, बहुत नहीं नंबर में बोल। ये सब बातें नंबर में काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये रियलिटी में कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे को ना इमरजेंसी मेरे गर्लफ्रेंड को ना मिलने के लिए जाने का, अर्जेंट है तो कितना अर्जेंट है नंबर में बोल, 500 अर्जेंट है, 500 अर्जेंट है, मतलब क्या मैं 500 गर्लफ्रेंड से मिलेगा क्या? नहीं, यानी नंबर्स में यूटिलिटी कभी काउंट नहीं होता। बट ये चैप्टर समझने के लिए अल्फ्रेड मार्शल बोल रहा है इट इज अ वन टाइप ऑफ असम्पशन, मानना पड़ेगा कि हम लोग अपनी वांट नंबर में काउंट कर सकते हैं। और उसी की वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि पहला एप्पल खाने के बाद मेरी कितनी भूख पूरी हुई, तो 10 यूनिट की भूख पूरी हुई। मैंने दूसरा भी एप्पल फटके से खाया, अपने पैसे से लाया, पॉकेट में नहीं, 10 रुपए का पूरा, सॉरी दूसरा एप्पल आया, उसे भी धोया, उसे काटा, उसे भी खाया। बट पहला एप्पल ऑलरेडी खाया था ना, पेट थोड़ा सा भर गया था, और एक एप्पल खाया, और एक एप्पल खाने के बाद मुझे उसमें से 6 यूटिलिटी मिला। कितना यूटिलिटी मिला? 6। यानी पहले एप्पल में से सर 10 अलग मिला था, हाँ, और दूसरे एप्पल में से 6 अलग मिला, हाँ, मतलब टोटल टोटल कितना यूटिलिटी मिला? टोटल 16। मैंने आपको क्या बोला? दो कंसेप्ट समझने का है, एक मार्जिनल यूटिलिटी, एक टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का आप लोगों ने ही आंसर दे दिया, 16 यूटिलिटी मिला, 16 एब्सोल्युटली।
यानी टोटल यूटिलिटी का लाइन क्या हुआ, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल करो, क्या करो, टोटल करो, तो आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी। एग्रीगेट्स मींस टोटल, उन सब का एग्रीगेशन करो, आप लोग उनसे ऐड करो, सम अप करो, आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी। तो ये डेफिनेशन है, हाँ यही एग्जाम में लिखने का, यही लिखने का, ऐसा ही लाइन लिखना, क्योंकि ना मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन जो आप लोग बनाओगे वो सही है, आप लोग बनाओगे मतलब आप लोग कोई भी गाना लिख के आओगे तो वो डेफिनेशन नहीं बनेगा, बट वर्ड्स आप लोग चेंज कर सकते हो। इस एग्रीगेट के बदले में आप लोग लिख सकते हो सम ऑफ all units of marginal utility is called total utility। चाल से कई प्रॉब्लम नहीं है, चाल से आप बद्दा सारू छे, समझ गए हो? That's it, that is aggregates of all units of marginal utility। ये सब सही है, सभी वर्डिंग सही रहेगा, एक आध वर्ड आगे पीछे भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका कोई ऑथर ने दिया हुआ डेफिनेशन नहीं। तो टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन हुआ एग्रीगेट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। चलो सब लोग जरा लिखेंगे, वो लाइन लिखेंगे, लिखो जरा, लिखो टोटल यूटिलिटी का लाइन लिख के रखो, टोटल यूटिलिटी का लाइन लिख के रखो, टोटल यूटिलिटी का लाइन लिख के रखो। सर क्या लिखने का, मैं बोल रहा हूँ वो लिखो पैराग्राफ करके, एग्रीगेट्स ऑफ नहीं, मेरे स्पेलिंग चाहिए तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है एग्रीगेट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं लिख रहा है तो रुको, मैं कैमरा नजदीक लेके जाता हूं, अब दिख रहा है एग्रीगेट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग फुल फॉर्म लिखो, वापस दिखा रहा, एग्रीगेट्स ऑफ all units of marginal utility is called as total utility। Aggregates of all units of marginal utility is called as total utility। चलो अब सर एक कंसेप्ट समझ में आ गया, मतलब जितना भी यूनिट्स रहेगा ना सर, मतलब अगर मैं तीसरा भी एप्पल खाता है, तीसरा एप्पल खा के मेरा थोड़ा पेट और भर गया था, 2 एप्पल खा के, तीसरा एप्पल खाने के बाद मेरे को सिर्फ 2 ही यूटिलिटी मिला, तो उसे कहा जाएगा, फिर अब टोटल कितना हुआ 18, 10 + 6 + 2 18, इसे कहा जाता है टोटल यूटिलिटी। तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी किससे बोलते हैं? गुड क्वेश्चन, मैं भी यही सोच रहा था, अभी तक कोई पूछ क्यों नहीं रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी मींस, मार्जिनल यूटिलिटी यानी हर एक एप्पल खा के आपको जो भी सेपरेट यूटिलिटी मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो उसके लिए लाइन कैसे लिखेंगे, उसके लिए लाइन क्या लिखेंगे, एडिशनल, इजी लाइन सोच रहा हूँ, हाँ, एडिशनल यूटिलिटी derived
from extra unit of commodity is called as marginal utility। नहीं दिख रहा है तो मैं नजदीक लेके जाता हूं कैमरा। एडिशनल यूटिलिटी derived from extra unit of commodity is called as marginal utility। रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी। एडिशनल यूटिलिटी derived from extra unit of commodity is called as marginal utility, is called as marginal utility। मैं चेक कर रहा था कहां तक आपको मैं दिख रहा हूं। तो चलो, मार्जिनल यूटिलिटी यानी क्या? मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है सर? डिराइव्ड मतलब मिलना। डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब जैसे ही हम लोग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी खाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगा। एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी खाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगा। एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी खाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगा। इसी को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। दैट्स इट। और इन्हीं मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल यूटिलिटी। हमें मिलेगा टोटल यूटिलिटी। तो ये हुआ आपका मार्जिनल यूटिलिटी। और वो रहा आपका टोटल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? विशाल सर, विशाल सर, विशाल सर नाश्ता कर रहे हैं? हाँ सर। अरे हाँ हाँ, नाश्ता कर रहे विशाल सर। हाँ सर, किसी को डाउट डिफिकल्टी है तो कोई हैंड रेज है तो जरा मुझे बात करना है उनसे। स्टूडेंट किसी को कुछ भी इन दो कंसेप्ट में नहीं समझा तो अभी पूछ लो, क्योंकि अगर ये दो कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपको कुछ भी आगे का समझेगा नहीं। इसे कुछ भी डाउट डिफिकल्टी अभी क्लियर कर। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट। अगर कुछ भी डाउट डिफिकल्टी नहीं है तो 2 मिनट वेट करूंगा। किसी का हैंड रेज नहीं है तो डायरेक्ट आगे स्टडी चालू करेगा। मुझे प्यास लगा, पानी में पावर है? हाँ है। पावर पानी पूरा कर सकता है? हाँ कर सकता है। पानी में यूटिलिटी है। फिर हम लोगों ने देखा था यूज। मैं पानी यूज कर रहा हूं। सेटिस्फैक्शन। बीच में 4-5 सेकंड में पानी पी रहा था, यानी पानी यूज हो रहा था। पानी जैसे अंदर गया, गले को थोड़ा आराम मिला, दैट इज सेटिस्फैक्शन। यानी यूटिलिटी अलग है, यूज अलग है, सेटिस्फैक्शन अलग है। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। खुशी से अलग है। इंजेक्शन का एग्जांपल लिया, करने की सब्जी का एग्जांपल लिया। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी है विशाल सर कोई वहां पे? कोई नहीं है सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू विशाल सर। हम लोग अब भी आगे बढ़ रहे हैं कि रिलेशनशिप।
अभी अब तक हम लोगों ने सिर्फ दो कंसेप्ट का मीनिंग देखा, ये लाइन में रफ नहीं कर रहा हूं, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ मीनिंग देखा, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या। अब मैं एक टेबल बना, अपना एक टेबल बना रहा हूं, आप लोग अभी मत बनाना टेबल, अभी मत बनाना टेबल, थोड़ा और दो लाइन लिखने का है, उसके बाद आप लोग नोटबुक के ऊपर टेबल बनाएगा, अभी नहीं। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब ये टेबल मैंने आधा बना लिया है, टोटल यूटिलिटी का कॉलम खाली है। वापस एक बार जरा एक्सप्लेन करता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। थोड़ी देर पहले एप्पल का एग्जांपल लिया था, अभी मैं वड़ा पाव का एग्जांपल लेता हूं। वड़ा पाव इज माय फेवरेट डिश, वड़ा पाव इज माय फेवरेट डिश। अभी आज लेक्चर के लिए जब 9:45 को यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मुझे जो मेरे दोस्त बैठते हैं सूर्या करके, उन्होंने बोला कि यहीं पे एक दुकानदार ने वड़ा पाव बेचना चालू कर दिया। मुंह में सुबह सुबह पानी आ गया, वड़ा पाव गर्मा गर्म ठंडा। मैंने सूर्या जी को एक बोला, एक काम करो, आप उस वड़ा पाव वाले के पास से ना 5 वड़ा पाव लेके आओ, मैं बैठ के इधर खाएगा, आपके लिए लेके आना 6, 5 में खाएगा। थोड़ा डाइटिंग कर रहा है मतलब, बट 5 वड़ा पाव में खाएगा, 5 वड़ा पाव। अब आप में से कुछ लोग सुन बहुत ज्यादा 5 वड़ा पाव खाना है, ज्यादा नहीं बोलेगा, मारूंगा। हाँ, मेरे पैसे से खाता है, तुम्हारे पैसे से नहीं खाता है। हाँ, ज्यादा नहीं बोलेगा। हाँ, 5 वड़ा पाव खाऊंगा। अब पहला वड़ा पाव जैसे मेरे सामने सूर्या मेरे दोस्त वो लेके आए वड़ा पाव, मैंने वो वड़ा पाव का पैकेट ओपन किया और पहला ही वड़ा पाव खाना चालू किया। दन 2 मिनट के अंदर पहला वड़ा पाव खत्म। मेरे को भूख लगा था, मेरा 10 भूख पूरा हुआ, यानी मेरी 10 भूख पूरी होना मतलब उस वड़ा पाव में से मुझे 10 यूटिलिटी मिला, उस वड़ा पाव में से मुझे 10 यूटिलिटी मिला, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी। ये पहले वड़ा पाव में से मिला हुआ मार्जिनल यूटिलिटी, ये पहले वड़ा पाव में से मिला हुआ मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट इज 10। देखो, it is assumption, we cannot count the utility in units, but according to Alfred Marshall we want to count the utility in units, और उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन समझने का है, रिलेशनशिप। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आएगा इस सिलेबस का, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये लॉ और ये रिलेशनशिप दोनों क्वेश्चन ये नंबर्स के साथ ही एक्सप्लेन किया गया है टेक्स्ट बुक, और उसके वजह से हमें ये मानना पड़ेगा कि यूटिलिटी नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, यूटिलिटी नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। तो हमें वही कोशिश कर रहे हैं कि पहला वड़ा पाव खाया, 10 भूख पूरी हो गई। मतलब एक वड़ा पाव खा के आपको कितना टोटल यूटिलिटी मिला, एक वड़ा पाव में से मिला हुआ टोटल यूटिलिटी कितना, सर 10, क्योंकि एक वड़ा पाव खा के आपको 10 यूटिलिटी मिला, तो एक वड़ा पाव में से आपको कितना यूटिलिटी मिला, 10। तो स्टूडेंट आंसर इज 8। बाकी का 4 घर पे नहीं लेके गया, भूख सॉलिड लगा, एकदम टेस्ट एकदम दबा के सॉलिड आ गया था, गर्मा गर्म था। मेरे दोस्त ने लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव लेके आए। कहानी के पात्र काल्पनिक है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे साला ये ज्यादा लेक्चर में आता है कि वड़ा पाव खाने के लिए आता है। ये कहानी के पात्र काल्पनिक है, एक्चुअल वड़ा पाव कुछ नहीं मंगाया, बाहर का खाने के लिए डर लगता है बाबा खाने, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बोलोगे हमारा वो सर बाहर से खा के लेके आता है और खाता है, आप लोग हमें क्यों नहीं देते बाहर का खाने का। नहीं, प्लीज हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, बाहर का पिज्जा बड़ा पाव वगैरह कुछ भी फिलहाल मंगा के मत खाओ।
और 1.5-1.5 महीना बाद में अपने को जैसे अपना लाइफस्टाइल था वैसे ही रहने का है, पर और 1-1.5 महीना मुंबई की कंडीशन खराब होती जा रही है, बहुत सारे पेशेंट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए रिक्वेस्ट है और 1 महीना। मैंने कहानी के लिए अपने एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। मैंने दूसरा वड़ा पाव भी खाया, बट क्या ऑलरेडी एक वड़ा पाव गया था ना, थोड़ा पेट को आराम, थोड़ा सा आराम मिल गया था, तो उसमें से मेरी और 6 भूख पूरी हो गई। यानी दूसरे वड़ा पाव में से मुझे 6 यूटिलिटी और मिला, तो बोलो 2 वड़ा पाव खा के मुझे टोटल कितना यूटिलिटी मिला? 16। ए मैथ स्टूडेंट्स इसी को आप लोग क्या बोलते हैं मालूम है मैथ्स में? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो लोग आई थिंक सो डेसाइड परसेंटाइल वगैरह भी पढ़े लास्ट ईयर 11वीं में, उन्होंने भी ये टेबल बनाया हुआ है। 10 पहला यूनिट 10 तो 10, दूसरा वड़ा पाव खा के 6 यूटिलिटी मिला तो 6 प्लस 10 आंसर इज 16। तीसरा भी वड़ा पाव खाया, खा लिया, जो होता है उन्हें दे। तीसरा भी वड़ा पाव गया अपने पैसे से भाई, कूल टू, एक साथ इतना 1.5-2 महीना 3 महीना वड़ा पाव खाया नहीं है, पूरा भड़ास निकाल लिया। तीसरा भी वड़ा पाव खाया, पर ऑलरेडी 2 खा के हो गया था ना, पेट भरने आ गया था। तीसरे वड़ा पाव में से वो मजा नहीं आया जो पहले वड़ा पाव में से, फिर भी खाया, अपना फोकट में नहीं खाने का, अपने पैसे का वसूल करने का। तो तीसरा भी वड़ा पाव खाया, बट उसमें से मेरे को ना 2 ही यूटिलिटी मिला, मतलब ज्यादा भूख पूरी नहीं, मतलब ऑलरेडी भूख पूरी हो गई थी ना, बची नहीं थी भूख ज्यादा, तो मुझे 2 ही यूटिलिटी मिला। यानी स्टूडेंट बोलो मुझे टोटल 3 वड़ा पाव खा के कितना यूटिलिटी? 18, दैट इज 18। अब ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि बस, फिर भी और 2 वड़ा पाव थे। सूर्या मेरे को बोल रहे थे सर बस हो गया, कितना खाएंगे? तेरे को चाहिए? उन्होंने बोला नहीं, मेरे को 1 वड़ा पाव बस हो गया। बहुत डाइट फॉलो करते ना, स्लिम ट्रिम। मैंने सोचा नहीं मैं खाएगा, मेरा पैसे का मैं खाएगा। बोलता है सर आप ही के पैसे का है, बट क्यों खा रहे हो? ऐसे लग रहा है आपके पेट भूखा हो गया। मैंने मैं खाएगा, मैं एक और खा सकता है। मैंने 1 वड़ा पाव और खाया, पर वो खा के ना कुछ मजा नहीं आया, वो तो जबरदस्ती खाया ना स्टूडेंट। फिर भी पेट फुल एकदम फुल हो गया। यानी उसमें से मुझे कुछ यूटिलिटी मिला ही नहीं, कुछ सेटिस्फेक्शन, मजा आया ही नहीं, पर वो तो खाने के लिए खा लिया। अब इसके बाद कुछ नहीं खा सकता, बस। यानी उसमें से मुझे कुछ यूटिलिटी नहीं मिला, दैट इज 0, कुछ भी मजा नहीं आया। मतलब चौथा वड़ा पाव खा के अपने को अब चारों वड़ा पाव में से टोटल कितना यूटिलिटी मिला? सर पहले वड़ा पाव में से 10, दूसरे में से 6 तो 16, तीसरे में से 2 तो 18, और चौथे में से 0 तो 18 प्लस 0 इज 18, यानी 18। अब 1 वड़ा पाव और था। मेरे दोस्त सूर्या मेरे को बोल रहे थे सर बस घर पे लेके जाओ, बाद में खाओ। नहीं खाएगा खाया ना, और 1 वड़ा पाव खाया। अब फुल जबरदस्ती खाया है, कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा, ऊपर से नहीं तो ऊपर से नहीं तो या तो ऑफिस में जाके बैठना पड़ेगा, या फिर करके बाहर निकालना पड़ेगा। जबरदस्ती खाया, और वैसे हुआ मीटिंग, वो जो खाया था ना सब बाहर। उल्टी करने के बाद किसी को अच्छा लगता है, वाह उल्टी हो रहा है, और उल्टी हो रहा है, आप बोलिए अरे क्या कुछ भी गंदा बोल रहे हो? सर बोल नहीं रहा हूँ गंदा, टॉपिक समझा रहा हूँ। यानी भूख पूरी हो गई, पेट भर गया, उसके बाद भी आप लोग एक्स्ट्रा खाएंगे तो आपको उसमें से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। उल्टा उल्टी होने के बाद बहुत गंदा फील होता है, उस उल्टी का सुंदर स्मेल, तो एकदम मजा आता है ना? नहीं आता, यानी बुरा लगता है, डिससेटिस्फैक्शन। चौथा वड़ा पाव खा के फुल सेटिस्फैक्शन हुआ, फुल पेट भर गया, बट उसके ऊपर जबरदस्ती 5वां भी खाया, खौरे की तरह खाया। दाड़े तूने खाया, हाँ मालूम है, दाड़े बोलने की जरूरत नहीं, बट 5वां वड़ा पाव भी खाया तो मेरे को -2 यानी उल्टा बाहर निकल गया। यानी मुझे अब 5वां वड़ा पाव खाने के बाद
दो यूटिलिटी कम हो गया, यानी यूटिलिटी क्या हो गया 60। सर इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? टेबल तो पूरा हो गया, कहानी के बाद तो काल्पनिक थे। अब अपना जरा टेबल थोड़ा इकोनॉमिकली बात करते हैं। स्टूडेंट पहला यूनिट खाने के बाद 10 यूटिलिटी, तो उसका भी 10, यानी दोनों मार्जिनल यूटिलिटी। अब रिलेशनशिप देख रहे हैं, इस टेबल से रिलेशनशिप देखने का कि दोनों का स्टार्टिंग एक ही पॉइंट से हुआ, टोटल यूटिलिटी 10, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10, दोनों एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हुए, बट मार्जिनल यूटिलिटी उसके बाद कम होना चालू हो गया, बट टोटल यूटिलिटी उसके बाद बढ़ना चालू हो गया। यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, यानी उल्टा रिलेशन हो गया। एक पॉइंट तो ऐसे हुआ कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया तो टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल पे था, मतलब एक जीरो है तो एक मैक्सिमम लेवल पे है, और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो गया तो ये थोड़ा कम होना चालू हो गया, बट पॉजिटिव है। ये निगेटिव है तब ये पॉजिटिव है, तो इन शॉर्ट आप लोग ये बोल सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। तो अब एक काम करो, आपको डाउट डिफिकल्टी बताता हूं, पूछता हूं आपसे, बट उससे पहले मैं जो भी डिक्टेट कर रहा हूं वो आप लोग लिखना चालू करो। ऊपर मस्ट पे की हेडिंग दे दो, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मैं भी लिखता हूं ना, रिलेशनशिप बिटवीन marginal utility and total utility. यही भरोसा रख रहा हूं कि आप लोग लिख रहे हो। थोड़ी देर के बाद मैं जिस किसी को भी कैमरा के सामने लाऊंगा, उसका स्क्रीन सबके सामने लाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा नोटबुक दिखा, और अगर उसने लिखा हुआ नहीं रहेगा तो कल से उसको लेक्चर में एडमिट नहीं करूंगा। हाँ याद रखना, हाँ पहले ही बोल रहा हूँ। फिर बाद में क्लास चालू होने के बाद में सबको पार्टी देने वाला है, उसको पार्टी भी नहीं देगा, पहले ही बोल रहा है। हाँ याद रखना, हाँ लिखने का। आप सबको अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कसम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो चुप रहे, श्रिया मेरा दोस्त पड़ोसी बोल रहा है मैंने आपको अपने फेवरेट खाने वाली चीज की कसम, कसम तोड़ोगे तो वो फेवरेट खाने वाली चीज कभी नहीं मिलेगी। हाँ, लड़कियों को सिल्क की कसम। हाँ, लिखने लिखने का है। चलो सबका हेडिंग लिख के हो गया, हेडिंग लिख के हुआ, पहले लिखते हैं फिर मैं आपको डाउट डिफिकल्टी पूछता हूं, तो क्या होगा कि वो एक्सप्लेनेशन आपके सामने रहेगा, तो आपको मुझे एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा पड़े इसके लिए। चलो पहला लाइन लिखने का, पहला लाइन लिखने का, यूटिलिटी मीन्स, पहला लाइन लिखने का आंसर, यूटिलिटी मीन्स want satisfying power of the commodity. Unsatisfying power of the commodity. चलो नजदीक से देखो, नजदीक से देखो,
चलो आगे का लाइन लिखो, आगे का लाइन लिखने का है। आगे का क्या लाइन लिखने का सर? आगे का लाइन वो अपना थोड़ी देर पहले लिखा था ना, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वो लिखने का है, वो लिखने का है। ये देखो, ये दो लाइन लिखो, ये दो लाइन लिखो। ये हेडिंग नहीं लिखने का, हेडिंग नहीं लिखने का, ये दो लाइन लिखो। एग्रीगेट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी is called as total utility. सर कंटिन्यू लिखने का, हाँ कंटिन्यू लिखने का। एग्रीगेट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ, हाँ परत लिहायचे सब वापस लिखने का है। ये अलग क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं हम लोग। हाँ मार्जिनल यूटिलिटी नीचे वाला लाइन में लिखने का है। एडिशनल यूटिलिटी ये सब कुछ लिखने का, सब कुछ। एग्रीगेट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट लाइन पे एडिशनल यूटिलिटी derived from extra unit of commodity is called marginal utility. डन डन करके आप लोग लिख रहे हो, 2 मिनट रुको, सबको साथ में लेके चलने का है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो सबका लिख के हो गया? अगर सबका लिख के हो गया है तो फटाफट हाँ करके टाइप करके भेजो। HA हाँ। सिमरन गुप्ता जी ने बोला हाँ, योगेश जी ने बोला हाँ, प्रकाश ने बोला हाँ, सीता, दीपेश्वर। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस 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 बस। अब एक लाइन उसके नीचे लिखने का, एक लाइन उसके नीचे लिखने का है, जो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और शायद यहां पे लिख भी रहा हूं। अब उसके नीचे पहला लाइन ये लिखा है, फिर हम लोगों ने वो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी लिखा है। अब हम लोग एक्स्ट्रा लाइन लिख रहे हैं, जो आप लोगों ने अभी तक कभी नहीं लिखा है, वो लाइन लिख रहे हैं। वी कैन नॉट काउंट द यूटिलिटी in units but according to Alfred Marshall, we can count the utility in units. ये लाइन लिखने का है, ये लाइन जिसके लिए मैंने बॉक्स कर दिया, वो लाइन लिखने का है। लिख के हो जाता है तो डन करके टाइप करो और भेज दो। डन 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 डन, क्या फटाफट डन डन आ रहा है, वेरी गुड। हाँ डन 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 डन। ओके 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 माय डियर फ्रेंड्स, ओके। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखो, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने का है, इसी के नीचे लिखने का। ये बॉक्स नहीं करने का, आप लोग बॉक्स मत करो, बॉक्स नहीं करने का आपको। हाँ इसके नीचे लिखो, इसके एक नीचे लाइन लिखो। अरे सर बोलो तो क्या लिखे, हाँ बोल रहा हूँ ना, रुको ना। इसके नीचे लिखो वी कैन एक्सप्लेन, मैं भी लिखूं, चलो मैं भी लिखता हूं, नया लाइन से नए कलर से लिखता हूं। वी कैन एक्सप्लेन द relationship
relationship of marginal utility and total utility, marginal utility and total utility with the help of following table, with the help of following table. अब स्टूडेंट एक पॉइंट अपना छूट गया है, मतलब मेरा लिखने का नहीं, आपका कुछ छूट गया, लिखने का एकदम परफेक्ट है, मुझे आपको एक्सप्लेन करने का ऐसा एक पॉइंट छूट गया है, वो अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। टेबल इतने में नहीं लिखने का, टेबल लिखने के लिए टाइम है। ये जो आप लोगों ने ऊपर लाइन लिखा है ना, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों का अपने को फॉर्मूला देखना रह गया। फॉर्मूला सर, इसका फॉर्मूला भी आता है, हाँ सर, इसके ऊपर सम आने वाला है, कभी नहीं, सम बिल्कुल नहीं आने वाला है, बट इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। टोटल यूटिलिटी हमें कैसे मिलता है? हमें टोटल यूटिलिटी मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल। तो इसका फॉर्मूला हो गया टोटल यूटिलिटी। दिख रहा है ना सबको? ऊपर लिख रहा हूं, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ओके, मैं नीचे लिख रहा हूं मार्जिनल, नहीं इधर लिखने का, इधर लिखने का है, क्योंकि वो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल, इससे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट, ऐसे जितने भी यूनिट रहेंगे उन सभी यूनिट्स का टोटल, उन सभी यूनिट्स का टोटल। ये रहा फॉर्मूला, ब्लू कलर से लिखा हुआ। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस mu4 इज इक्वल टू डैश 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 डैश। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जितने भी यूनिट्स रहेंगे उनका जो भी मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा उसका टोटल, उसका टोटल। अब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला रेड कलर में लिख रहा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। ये फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी का। mun इज इक्वल टू tun माइनस tun माइनस 1। अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? हाउ एग्जैक्टली इट विल वर्क? अब ये काम कैसे करता है? ये टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल का एग्जांपल लेके ही करते हैं। अब अगर मुझे इस टेबल का मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने फॉर्मूला में 4 यूनिट का लिया, तो 4 यूनिट का टोटल करते हैं, तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस mu4। चलो मान लेते हैं कि अपने पास 4 यूनिट है, हम लोगों के पास 4 ही यूनिट है। हाँ, ये ऐसे 4 ही यूनिट है, क्योंकि मेरे पास जगह भी उतना ही है। तो मैं क्या करता हूँ, चारों यूनिट का टोटल करता हूँ। पहले यूनिट में से अपने को यूटिलिटी मिला था 10, दूसरे यूनिट में से अपने को यूटिलिटी मिला था 6, तीसरे यूनिट में से यूटिलिटी मिला था 4, और चौथे यूनिट में से यूटिलिटी 4 नहीं मिला था 2, और चौथे में से मिला था 0। तो इनका टोटल 10 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 18, so TU is equal to 18। सर ऐसा सम आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि कैसे ये काम करता है, हाउ इट विल वर्क।
ये फॉर्मूला कैसे होता है इसके लिए बता रहा हूं, लिखना बिल्कुल भी नहीं, लिखना बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अच्छा सर, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला कैसे काम करता है? हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला कैसे काम करता है एक बार चेक कर लेते। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला रेड कलर से लिखा हुआ था, तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MU N TU N माइनस TU N माइनस। अब आप लोग मेरे को बताओ, चलो श्रुति शिंदे करके एक स्टूडेंट है, सावरपाड़ा ब्रांच से है, वो ये लेक्चर देख रही है। आप मैडम मुझे बता दो कि कौन से नंबर n के बदले में कौन सा नंबर लूं, 1 2 3 4 5, इसमें से कौन सा नंबर लूं? आप बोलिए, टाइप करके वो नंबर भेजिए, कोई भी आपको 1 2 3 4 5 में से जो भी नंबर अच्छा लगेगा वो। सर 1 2 3 4 5 ही क्यों? क्योंकि उस वही टेबल में लिखा हुआ है। ये श्रुति जी बोल रही हैं आप नंबर 3, चलो उन्होंने टाइप करके लिख दिया 3, मैं 3 वाला फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहा हूं, तो क्या होगा, उन्होंने 3 बोला तो मैं क्या कर रहा हूं, n की जगह पे क्या लिख रहा हूं 3। अब अगर यहाँ पे n का मतलब 3 है तो यहाँ पे भी n का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी n का मतलब क्या हो गया 3, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो बचा कितना, माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब TU3 टोटल यूटिलिटी ऑफ 3, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 क्या है देखो 18, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 इज 18, देखो इधर लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ, उसके बाद टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 कितना है 16, ये रहा 16, तो आंसर इज 2। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी देर पहले 2 ही लिखा हुआ था, 2 ही लिखा हुआ था, बस इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये कहीं पे भी आपको सॉल्व करने के लिए आने वाला नहीं है, नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला काम कैसे करता है वो समझा रहा हूँ। हाँ, बट फॉर्मूला आ सकता है, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, उसके ऊपर कोई सम सॉल्व करने के लिए आने वाला नहीं, फॉर्मूला आने वाला नहीं। चलो अब आप लोगों का काम चालू होता है, ये जो आपको टेबल दिख रहा है ये टेबल लिख लो। अब ये टेबल लिख लो, सर वो फॉर्मूला लिखने का ही क्या, हाँ ऊपर कहीं पे लिख के रख लो ये दोनों फॉर्मूला, जहां पे आप लोगों ने पहले मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी लिखा था, तो आप ऊपर कहीं पे लिख के रख लो। ये जो लाइन हम लोगों ने लिखा ना लास्ट वाला, ये लाइन फॉलोइंग टेबल, इसके नीचे आपको ये टेबल लिखना है। ये टेबल कॉपी कर लो, कुछ लोगों ने पहले ही कॉपी कर लिया इसलिए वो फटकर से टाइप कर रहे डन कर, हाँ पहले से कॉपी करके रखा, मतलब तभी मैं समझा रहा था तो ध्यान नहीं था आपका। स्केल पेंसिल से टेबल बनाना रे, हाँ हाँ मालूम है, डन 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 टाइप कर रहे हो। मनीष कदम, खुशी सिंह, ईशा केड़ेकर, दीपेश पासी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया हो गया हो गया सर। अमीशा शर्मा, योगेश शर्मा, राजीव परमार, डन, क्या कितना बड़ा डन टाइप किया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस 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 बस, चलो आगे लिखने का चालू करो। उस टेबल के नीचे, उस टेबल के नीचे अपने को एक्सप्लेनेशन लिखने का है, उस टेबल के नीचे अपने को एक्सप्लेनेशन लिखने का है, तो वो लिखने का काम चालू करो, डन टाइप करने का काम कम करो। शुभम गानवे स्माइली भी भेजने का है, हाँ शुभम देसाई डन, ओके। चलो इस टेबल के नीचे लिखने का है, एक्सप्लेनेशन लिखना चालू करो।
हाँ शुभम गांवे, ठीक है, सॉरी नहीं बोलने का, गलती करो मत तो सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा। चलो एक्सप्लेनेशन लिखने का चालू करो, टाइपिंग बंद करो जरा, लिखो इन द अबव टेबल। अब ये मैं बोलूंगा सिर्फ, ये मैं बोलूं कि बोर्ड के ऊपर लिखूं भी, डिक्टेट ही करूं कि बोर्ड के ऊपर लिख के डिक्टेट करूं? बोलो 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 बोलो, आप बोलो आप बोलो आप बोलो बोलो बोलो, आ रहा है मतलब बोर्ड के ऊपर नहीं करूं, लिखूं ना? ठीक है चलो मैं बोलता हूं सिर्फ, चलो मैं सिर्फ बोलता हूं, बाकी कुछ नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक होगा इसके लिए डर लग रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा इसके लिए डर लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग बहुत एकदम फास्ट इंग्लिश बोलते हैं ना। हाँ लिखो 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 करके आ रहा है, टेंशन नॉट, ओके टेंशन नॉट, ओके लिखो, ओके बोलापन लिहापन, शुभम गानवे आप लोग अंदर बोला। चलो मैं दोनों करता हूं, जैसे थोड़ी देर पहले कर रहा था, मैं दोनों करता हूं। पब्लिक डिमांड, ऑन पब्लिक डिमांड, हाँ हाँ टेबल के नीचे लिखना क्या क्या है, मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ। इन द अबव टेबल देयर इज, मतलब पहला लाइन हम लोग ये लिख रहे हैं कि हमें टेबल में क्या क्या दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, टेबल टेबल टेबल, हाँ टेबल में क्या क्या दिख रहा है, टेबल में अपने को दिख रहा है यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो उसके लिए आपको पहला सेंटेंस लिखने, उसके लिए पहला सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस यही है, इन द अबव टेबल देयर इज यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी, फुल फॉर्म लिखने का इधर, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। In the above table, there is units, marginal utility and total utility. Full stop. Full stop. आगे आगे आगे। अब आपको उसके बाद टेबल में क्या दिख रहा है? उसके बाद टेबल में ये दिख रहा है, सर आपने पहला वड़ा पाव खाया है, वड़ा पाव में लिखने का है, हाँ आपने पहले एग्जाम्पल सर बता रहे हैं सर, ओके ओके हाँ बताओ बताओ, पहला यूनिट खाया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिला, टोटल यूटिलिटी भी 10 मिला, तो उसके लिए दूसरा लाइन लिखना पड़ेगा, सेकेंड लाइन। आप लोग कंटिन्यू लिखो, आपको कंटिन्यू लिखो चलेगा, मतलब फुल स्टॉप आ गया उसके आगे कंटिन्यू लिखो, मैं अलग कलर पेन से लिखता हूं कि आपको समझ में आएगी कौन से पॉइंट के लिए लिखना। when we are consuming, when we are consuming, when we are consuming first unit, when we are consuming first unit, marginal utility is 10 and total utility is also 10. Marginal utility is 10 and total utility is also 10. मतलब पहला यूनिट कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 था, टोटल यूटिलिटी भी 10 था। अब आप लोग उसके बदले में देखो, ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, इसके लिए ये लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ लोग, when we are consuming first unit marginal utility and total utility both are 10, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिख रहा है, तो उसके बाद ये दिख रहा है कि आपने दूसरा और तीसरा वड़ा पाव एक साथ खाया, एक साथ नहीं अलग अलग खाया, हाँ मतलब वही कि दूसरा और तीसरा वड़ा पाव खाया तो क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगा 10 6 2, और टोटल यूटिलिटी क्या होने लगा
बढ़ने लगा 10, 16 और 18, तो उसके लिए हमें लाइन लिखना पड़ेगा, उसके लिए लाइन लिख रहा हूं, उसके आगे लिखने का when we are consuming more units, marginal utility starts diminishing. ये एक वर्ड याद रखना बराबर इस चैप्टर के लिए, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट डिक्रीजिंग, कम होना। बट याद रखना इस पूरे चैप्टर में डिक्रीजिंग वाला वर्ड यूज मत करो, प्रिकॉशन प्रिकॉशन यूज करेंगे तो कोई आंसर पूरा गलत नहीं होने वाला है। बट क्या ना, इसके बाद अपने को एक लॉ पढ़ने का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उस लॉ के नाम में ना डिमिनिशिंग वर्ड है, इसके लिए ना इस चैप्टर में डिमिनिशिंग ये वर्ड यूज करने का। डिमिनिशिंग यानी कम होना, डिक्रीज होगा, बट वर्ड यही यूज होना चाहिए, डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग एंड टोटल utility starts increasing and total utility starts increasing। मतलब इसके बाद हमें दिखा कि सर मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगा और टोटल यूटिलिटी बढ़ने लगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ने लगा। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या हुआ सर, पहली बार टेबल में 0 आया है सर, 0। सर इससे पहले भी आया था, अरे वो 0 नहीं है, वो 10 है। वो क्या है, 10। पहली बार 0 आया तो हमें इसके लिए सेपरेट लाइन लिखना पड़ेगा, सेपरेट लाइन लिखना पड़ेगा। अब हम लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, when we are consuming fourth unit, marginal utility is 0 and total utility is maximum। Total utility is maximum। अब क्या हुआ स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, चौथा, अब वड़ा पाव खाने के बाद मुझे यूटिलिटी 0 मिला है, मुझे यूटिलिटी 0 मिला, यानी मेरा पेट पूरा भर गया, मेरा पेट पूरा भर गया। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ेगा, एट दैट टाइम at that time we get full satisfaction। कैसे बोलेगा, full satisfaction। एक्चुअली ये लेक्चर होता है ना, चलो आप लोग सामने बैठे होते तो पढ़ने के लिए और मजा आता है, और मजा आता है। फिर हम लोग सब लोग मिलकर चिल्लाते क्लासरूम में फुल सेटिस्फैक्शन, बट मिस कर रहे हैं। ठीक है, जब भी लेक्चर में आओगे तो हम लोग बोलेंगे फुल सेटिस्फैक्शन। कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा, फुल सेटिस्फैक्शन। कोई टाइप मत करो, टाइप मत करो, कुछ लोग टाइप करने के लिए गए, हाँ इधर आओ, इधर आओ। फुल सेटिस्फैक्शन। अब क्या हो गया, पूरा पेट भर गया है स्टूडेंट, पूरा पेट भर गया, पूरा। अब पूरा पेट भरने के बाद भी हम लोग खा रहे हैं, सर हम लोग नहीं, आप खा रहे हो, हाँ हाँ मैं खा रहा है, 5वां वड़ा पाव खा रहा है, और उसके बाद वोमिटिंग हाँ, कर नहीं रहा रे, एक्टिंग कर रहा हूं।
यानी इसके लिए अपने को अलग लाइन लिखना पड़ेगा। बट एक काम करता हूं, मैं ऊपर वाला लाइन रफ करके लिखता हूं। हाँ, अब व्हेन वी आर कंज्यूमिंग फिफ्थ ऐसा नहीं लिखने का, पेट भर गया है, फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया, फिर लिखने का है स्टिल। अच्छा वो नहीं दिख रहा है, रुको मैं क्या ऊपर कर रहा हूं। हाँ अब देखिए, स्टिल वी आर कंज्यूमिंग more units still we are consuming more units, marginal utility becomes negative and total utility starts diminishing। यहां पे भी डिमिनिशिंग का मतलब वही होता है, डिमिनिशिंग यानी कम होना, डिक्रीज। total utility starts diminishing and continue and we get dissatisfaction, फिर पैराग्राफ करके लिखो, we can explain these concept with the help of diagram, with the help of diagram। अब बचा डायग्राम, बट अभी टाइम हो गया है 11:15 बराबर। अभी टाइम क्या हो गया, 11:15, 1 सेकेंड। अभी टाइम हो गया है 11:15, मतलब आप लोगों का टाटा बाय बाय बोलने का टाइम, बराबर ना। हाँ तो अभी रुक जाते, डायग्राम आज करना था पर अपने को टाइम इनफ नहीं हुआ, तो हम लोग डायग्राम क्या कर लेते हैं, कल आते ही पहला काम डायग्राम। ओके, तो आज के लिए इधर ही रुकते, कल लेक्चर। अच्छा वेट, कल नहीं मिलेगा टाइम, तो एक काम करते हैं, कल का भी लेक्चर इको का ही ले लेते, और अगले वीक से, नेक्स्ट वीक से अपन लोग क्या करते हैं, इको और ओसी अलग लेक्चर लेते हैं क्या, नहीं तो डायग्राम अगले मंगलवार तक जाएगा ना, थोड़ा गैप पड़ेगा। आज के बाद तुरंत कल डायग्राम होगा तो डायग्राम कल ही ले लेते हैं, तो कल का भी लेक्चर इकोनॉमिक्स का ही होगा। और हम लोग ये कंसेप्ट खत्म करके, अगर वो जल्दी खत्म हो गया तो बचा हुआ लेक्चर उसी ले लेंगे, नहीं तो कल का भी लेक्चर इको का ही है। तो कल सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। विशाल सर, इट इज डन फ्रॉम माय साइड। कोई डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो हम लोग कल लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मेरी तरफ से अभी के लिए बाय। विशाल सर। यस सर। मैम क्लोज करूँ ना? यस सर। ओके मैम, बाय, थैंक यू।